गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 6 का और एनसीईआरटी इंग्लिश का है। ठीक है, चैप्टर 4 है जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि पुरानी घड़ी की दुकान। द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान। और इसमें से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी क्वेश्चन आंसर का मैं सोल्यूशन आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंग्लिश जॉन 3.5, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हिंदी की एग्जाम्पल की सहायता से भी जानेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट मेड रे थिंक्स द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। कह रहा है कि रे को ऐसा क्यों लगा कि आतंकी वास्तव में खरीदार नहीं था। रे एक व्यक्ति का नाम है जो कह रहा है कि व्हाट मेड रे थिंक विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर, मतलब रे को ऐसा क्यों लगा कि आगंतुक वास्तव में क्या था, खरीदार नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि रे वाज, क्या है, रे वाज डीफ एंड हम्प्ड बट द हैविंग सेंस ऑफ द गुड जजमेंट ऑफ पर्सन। रे जो था गूंगा बहरा था, लेकिन उसे लोगों को अच्छी तरह से परखने की समझ थी। जजमेंट ऑफ पर्सन यानी कि उसको लोगों के बारे में जानना समझना, उसको पूरा नॉलेज था। देयर वाज नोट फ्रेंडलीनेस इन मेंस आइज, उनकी आंख में कोई मित्रता नहीं थी। विद द एक्सपीरियंस विद द कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ अपने अनुभव से उसे एहसास हुआ कि ही रिलाइट अ न्यू विजिटर वाज नॉट अ शॉपर और द कस्टमर। वो तो बहरा था ही और आँख से देख भी नहीं सकता था, आन्हर भी था, गूंगा था और गूंगा था और बहरा था, यानी को सुन नहीं सकता है, और गूंगा है यानी कि वो बोल नहीं सकता है। तो जो बोल नहीं सकता है देख तो सकता है ना। तो क्या था कि वो ग्राहकों के साथ अपने अनुभव से एहसास हुआ कि ये नया अंगूर कोई खरीदार या ग्राहक नहीं है, कोई ऐसे ही आया हुआ है। समझ आ गया क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, कहता है कि वाई डू यू थिंक्स ही हैड कम टू शॉप। आपको क्या लगता है कि वह दुकान पर क्यों आया था, आपको क्यों लगता है कि वह दुकान पर आया था। द विजिटर हैज नॉट कम टू द शॉप टू बाई द एनीथिंग, मतलब अंगतुक दुकान। विजिटर मतलब होता है आने वाला, प्रवेश करने वाला, उसे हिंदी में अंगतुक कहते हैं। तो अंगतुक दुकान पर कुछ खरीदने नहीं आया था, दुकान पर कुछ खरीदने नहीं आया था। देयर इनमेंशन वाज गेट मनी एज ही वाज द डायर नीड ऑफ द मनी, उनकी इरादा पैसे लेने का था क्योंकि उसे पैसा की सख्त जरूरत थी। क्या थी, सख्त जरूरत थी, इसलिए वो खरीदने नहीं आया था, वो पैसे के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दो क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डिड रे कम्युनिकेटेड विथ हिम। हाउ डिड रे कम्युनिकेटेड विथ हिम, इसका मतलब होता है कि रे ने उनको कैसे संवाद किया, मतलब उससे कैसे बातचीत किया, कैसे बातें को बढ़ाया और कैसे उसे कम्युनिकेट करता है, कैसे संवाद करता है। तो रे वाज द डीफ एंड डॉम सो कुड नॉट नाइदर स्पीक नॉर और हेयर। वो कह रहा है कि वो मूक बधिर थे, इसलिए न तो वो बोल सकते थे और न ही किसी का बात सुन सकते थे। ही यू टू द कम्युनिकेटेड इन द कस्टमर बाय द राइटिंग हिज मैसेज ऑन नोट पैड। अब भाई वो देख ही नहीं सकता है, सॉरी देख तो सकता है, वो बोल नहीं सकता है और किसी की बात सुन नहीं सकता है। तो तुम कितना हज़ार भी बोलेगा तो हम तो बोल ही नहीं सकते हैं और सुन ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख कर कोई बात को कागज़ पे हम बता सकते हैं कि हमको ये चाहिए, आपको क्या खरीदना है, आप लिख कर बोल दीजिएगा तो उसका सामान आपको दे देंगे। तो वही था कि वो बोल नहीं सकता था और नहीं सुन सकता था। वे अपने ग्राहकों को बात करने के लिए नोट पैड का संदेश लिखते थे। कागज़ पर जो भी उसे बात करना है, कुछ भी चीज़ खरीदना है, बेचना है, उसे वो कागज़ पर लिख के दे दीजिए कि हमको 1 किलो चावल, वो उधर से वो खरीदेगा, पैसा दाम करके देगा, बहुत ईजी था। द विजिटर वाज ऑल्सो रोट द रिप्लाई ऑन द पेपर। अब क्या करता है, अब ग्राहक भी कागज़ पर अपना जवाब लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक्स द मैन सेड द हिज फ्रेंड हु वेट एट द डोर। कहता है कि आपको क्या लगता है उस आदमी ने दरवाजे पर इंतजार कर रहे अपने दोस्त से क्या कहा होगा। व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड हिज फ्रेंड हु वेट द डोर, हु मतलब कौन जो है जो दरवाजे पर इंतजार कर रहा होगा। तो द ओल्ड मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। बूढ़े आदमी ने अपने कानों की ओर इशारा किया और अपना सिर इधर उधर हिलाया। दस he conveyed to his the younger companies that the shop owner would neither hear nor speak। फिर इधर उधर अपने कानों को ले जाता है, सिर को हिलाता है, फिर इस तरह से अपने युवा साथी को बताया कि दुकानदार का मालिक न तो सुन सकता है और न ही बोल सकता है। वो व्यक्ति उसे क्या कहता है, बूढ़े आदमी, उसे वह कान के माध्यम से ऐसी इशारा के उसे समझाता है, बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रे वाज नॉट अ पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर इसका मतलब है कि रे कोई साहूकार तो नहीं था। वाई वेन डिड ही लेंड मनी टू पीपुल एक्सचेंज फ्रॉम द वर्ल्ड वॉचेज एंड द क्लॉक्स। फिर वो लोगों को उनकी पुरानी घड़ियाँ और घड़ियाँ देकर पैसे क्यों उधार देता था? घड़ी ले लेता था और उसके बदले उसे उधार पैसा, ऐसा क्यों करता था? क्यों करता था? चलिए इसका आंसर है कि रो वाज नॉट पाउंड ब्रोकर एंड पर्सन हु लेंड्स मनी टू सोसाइटी ऑफ द सम टाइम्स। मतलब रे कोई साहूकार नहीं था, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के जमानत पर पैसा उधार देता हो। ही डिड नॉट लेंड मनी ऑन टू द इंटरेस्ट, और वह ब्याज पर पैसा उधार नहीं देता था। ही वॉज अ पर्सन विथ काइंड्स ऑफ द हेल्पफुल नेचर, वह एक दयालु और मददगार स्वभाव का व्यक्ति था। ही वुड नॉट रिफ्यूज टू द हेल्प नीडी पर्सन, मतलब एक तो मददगार स्वभाव का था ही, और वह किसी ज़रूरतमंद की मदद से इनकार भी नहीं कर सकता था। मतलब किसी को ज़रूरत है 10, 5, 20, 50, तो उसे ज़रूरत व्यक्ति को मदद भी करता था और इसकी सहायता भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, इट हैड द ग्रेट पावर, इन विच द सेंटेंस विच द हैव द ग्रेट पावर। कहता है कि घड़ी कुछ खास नहीं थी, फिर भी उसमें बहुत ताकत थी। किस अर्थ में उसने महान ताकत थी? मतलब घड़ी पुरान है, ताकत कैसे? भाई समय तो बता रहा है ना, घड़ी कितना भी पुरान हो गया लेकिन हमें टाइम बताता है, हमें वक्त पर हमें उठना बताता है, वक्त पर काम करना बताता है, इसलिए महान है। तो इसका आंसर होगा कि द ओल्ड पर्सन नॉट मनी विदाउट हैविंग एनी वन रे जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉच। ये कह रहा है कि इस घड़ी को बदौलत बुजुर्ग व्यक्ति रे को बिना किसी नुकसान पहुंचाए पैसे मिल गया। द शॉपकीपर रे, यानी कि शॉपकीपर कौन है? रे है, उसका दुकानदार है। तो शॉपकीपर यानी कि रे ऑल्सो द एक्सेप्ट फ्रॉम द एनी एक्सपेक्टेड द फिजिकली इन जर्नी, मतलब दुकानदार रे भी किसी भी संभावित शारीरिक चोट से बच गया। इन दिस सेंस ऑफ द वॉच हर ग्रेट पावर, तो वही बताता है कि वो कोई भी शरीर से चोट से बच गया। आखिर ना उसका अति कान से सुन भी नहीं सकता है, बोल भी नहीं सकता, बाकी शरीर तो सब कुछ सही है ना, दिख तो सकता है, तो ये शरीर से बच गया। इस लिहाजे से घड़ी में अपार शक्तियाँ हैं। घड़ी में क्या है? अपार शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक मैन वुड इवन कम बैक टू पिक अप द वॉच। ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि वह आदमी कभी घड़ी लेने वापस आएगा? अब मान लेते हैं कि जो पुराना घड़ी है और पुराना घड़ी किसी के यहाँ रख दिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको गिरवी रख दिया, पुराना घड़ी है भाई, अब उसके बदले वो पैसा भी ले गया, तो क्या ऐसा लगता है कि वो पुराना घड़ी को लेने के लिए दोबारा आएगा, पिकअप द वॉच? क्या आपको लगता है? तो नो, इट इज द वेरी अनलाइकली दैट इज द ओल्ड मैन वुड बी द एवर बैक ऑफ द पिक ऑफ द वॉच। तो ये करा कि नहीं, ये बहुत कम संभावना है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी घड़ी लेने वापस आएगा। अब बूढ़ा व्यक्ति आया था, उसे पैसे की जरूरत था, बोल दिया कि भाई ये घड़ी तुम रख लो, उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो। वो पैसा तो रख लिया, अब बूढ़ा व्यक्ति चला गया। फिर वही कहता है कि हमको तो लगता नहीं है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो घड़ी देकर पैसा ले गया वो वापस आएगा, हमको ऐसा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बिकॉज ही गोट द प्राइज हायर देन ही वॉच द वर्थ फॉर। तो कह रहा है कि इसे, क्योंकि उसे घड़ी की कीमत उसकी कीमत से ज़्यादा मिल गई थी। मतलब जितना घड़ी का कीमत था उससे ज़्यादा उसको गिरवी में पैसा दे दिया था। मान लो किसी का सामान 500 का है और उसको कहा कि भाई 1000 का है, हमें 600 रुपया, उसके बाद वो 600 रुपया ले जाएगा। तो जब वो घड़ी के ज़्यादा दाम से पैसा वो ले ही लिया तो दोबारा घड़ी लेने के लिए आएगा? जी नहीं आएगा। तो ये बात उसे बता रहा है, ये आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन डिड ही ऑन फ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न टोटली फ्रेंडली। कहता है कि आगंतुक का अमित्र चेहरा कब सचमुच मित्रवत हो जाता है। कह रहा है कि जिसको हम जानते नहीं हैं, पहले मेरे दुकान पे आया, उसका फेस भी नहीं देखे हुए, अमित्र चेहरा मतलब जो बिना जान पहचान के, और उसको हम क्या करते हैं, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं, उसको हम पैसा देते हैं, तो उसकी जो मित्रता है वो कब सचमुच कब पता चल जाएगा। आफ्टर गेटिंग द $15 नोट, कहता है कि $50 का नोट पाकर द ऑन फ्रेंडली फेस ओल्ड मैन बिकम द टोटली फ्रेंडली। अब कह रहा है कि $50 का नोट पाकर बूढ़े आदमी का बेरुखा चेहरा सचमुच दोस्ताना हो गया। ही फेल्ट ओबलिंग एंड द हैप्पी, और वह आभारी और खुश महसूस कर रहा था। देखो भाई, कहा कि कोई तो जानने वाला है, कोई तो समझने वाला है जो मेरी आपने ऐसा मदद किया, तो देखो फ्रेंडली तो हो गया ना, उससे दोस्ती भी हो गया। तो ऐसे ही हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों को, अगर किसी को 5 रुपये की जरूरत है उसे 5 रुपये दे दो, 10 रुपये, आपसे जितना बन सके उतना आप गरीबों को
हेल्प करो, सहायता करो, ठीक है। अब आप जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो आपका भी सहायता करने वाले ऊपर वाले हैं, आपका भी सहायता होता है। इसलिए आप जैसा फ्रेंडली किसी के साथ व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे आपके साथ भी वैसा व्यवहार होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी वीडियो हमारी लगी और एक्सप्लेनेंस कैसा था, और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।